Hello, aspirant. This is the 12th पार्ट ऑफ बिहार स्पेशल। जो बिहार स्पेशल का सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें कि ये 12वां पार्ट है ये। और इसमें हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, किस तरीके से कनेक्टिविटी बिहार में है। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलता है और वो हमें देखने को मिलता है बिहार के सासाराम में। सासाराम जो कि रोहतास जिले में आता है। और कोबरा मुतह कोबरा रीजन में देखने को मिलेगा। और ये कबीरुद्दीन अहमद के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1850 के आसपास में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सासाराम, कबीरुद्दीन अहमद 1850। मुहत कोबरा नाम याद रखना है। अखबारे बिहार, अखबारे बिहार नाम से आपको नहीं लगेगा कि किसी इंग्लिश आदमी ने इसको सेटअप किया होगा, लेकिन विलियम टेलर जो पर्सनालिटी ने इसको स्टेब्लिश किया था। और ये पहला मंथली उर्दू नेशनल पेपर था, न्यूज़पेपर था ये, मंथली न्यूज़पेपर था ये, ठीक है। अखबार बिहार 1856 के आसपास इसको शुरू किया जाता है विलियम टेलर के द्वारा, ठीक है। अखबार बिहार। नूरुल अनवर, ये पहला उर्दू डेली न्यूज़पेपर था जो कि मोहम्मद हसीम ने इसको शुरुआत किया था और आरा से किए थे। और 1876 में, 1876 में बिहार हेराल्ड, एक बिहार का जो न्यूज़पेपर है, पहला न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। एक सेकेंड, ठीक है। तो बिहार हेराल्ड जो है वो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है और ये वीकली था ये, वीकली, ठीक है। वीकली जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो था बिहार हेराल्ड। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इसका शुरुआत किया था। और जो सर्च लाइट है ना, सर्च लाइट, वो है पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर और ये डेली का है। मतलब कि जो डेली आता है न्यूज़पेपर, तो पहला सर्च लाइट था डेली वाला। बिहार हेराल्ड वीकली है जो कि 1875 में गुरु प्रसाद सिंह लेकर आए थे। इंडिया क्रॉनिकल कहाँ से आता है, छप रहा था, तो पटना से 1881 में। मदरलैंड, ये न्यूज़पेपर मजहरुल उल हक के द्वारा लेकर आया गया था और ये आपको देखने को मिलेगा एनसीएम के द्वारा, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में, ठीक है। कुछ और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अ, कुछ ब्रिज, इम्पोर्टेंट ब्रिज, जैसे कि महात्मा गांधी सेतु, ये मिलेगा आपको कहाँ पे? तो ये मिलेगा आपको गंगा रिवर पे और पटना में। राजेंद्र प्रसाद सेतु, ये भी गंगा पे और मोकामा में है ये। याद रखिएगा मोकामा, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद सेतु मोकामा में। जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण सेतु, ये आपको दीघा सोनपुर वाले रीजन में देखने को मिलेगा और गंगा रिवर पे है ये। नेहरू सेतु, ये सोन रिवर पे है ये और डेहरी ऑन सोन जो सासाराम के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। अब्दुल बारी, ये जो ब्रिज है ये सोन रिवर पे है ये। और कोइलवर में आपको देखने को मिलेगा और भोजपुर में कोइलवर पुल के नाम से भी जाना जाता है ना। वो अब्दुल बारी ब्रिज है ये, सोन रिवर पे है वो। विक्रमशिला सेतु, ये गंगा रिवर पे है ये और भागलपुर में है। गंडक रेल रोड, ये सोनपुर में देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अब देखिए गंगा रिवर पे 3 आपको देखने को मिलेगा। अगर गंगा रिवर की हम लोग बात करें, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक है महात्मा गांधी सेतु, दूसरा है जेपी सेतु और तीसरा है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला, जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु, ये तीनों गंगा रिवर पे है ना? तो इस तरीके से ध्यान में रखना। और नेहरू सेतु आपको देखने को मिलेगा सोन रिवर पे और अब्दुल बारी भी सोन रिवर पे, है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। गंडक रेल रोड, ये आपको सोनपुर में देखने को मिलेगा। आपको पता है कि गंडक रिवर इस तरीके से ऐसे आती है और यहीं पे सोनपुर पड़ेगा आपको, है ना? तो ये हो गया। 7 टोटल नेशनल वाटरवे आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि बिहार टाइम्स, इसका शुरुआत होता है 1894 में और पटना से। जैसे कि 1875 में हमें देखने को मिलता है बिहार हेराल्ड। 1875 में हमें बिहार हेराल्ड देखने को मिलता है, गुरु प्रसाद से लेकर आते हैं। और 1894 में हमें देखने को मिलता है क्या? तो बिहार टाइम्स, कहाँ से? पटना से। और बिहार टाइम्स ने ही डिमांड शुरू किया था बिहार को पृथक करने का, यानी कि बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने का। और इस न्यूज़पेपर को लाने में जिन पर्सनैलिटी का हाथ रहा है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, बिहार के सन, महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय।
तो इन पर्सनैलिटीज़ का नाम भी आपको ध्यान में रखना कि पूछ लेगा, हो सकता है कि बताए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ आर और इज़ रिलेटेड विद द बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर, जो कि 1894 में आया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय। ठीक है जी। बिहारी न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो ये लेकर आते हैं महेश्वर प्रसाद। द सर्च लाइट दैट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, और इसको सैयद हैदर अली जी लेकर आए थे। और पटना टाइम्स, ये जो न्यूज़पेपर था उसको मोहम्मद यूनिस, जो कि फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार माने जाते हैं। ठीक है, पहले सीएम का पोस्ट नहीं, पीएम का पोस्ट हुआ करता था राज्य में। The Patna Times was brought by the Muhammad Yunus. The Bihari, that was the newspaper. It was in fact क्या बोलते हैं इसको, it was uh, replaced by the Searchlight, and Searchlight was replaced by the Hindustan Times. तो आज जो आप हिंदुस्तान टाइम्स देखते हैं, it was actually the Searchlight, and before that it was the Bihari newspaper, right? बिहारी न्यूज़पेपर जो आप देख रहे हैं, this is what exactly the Bihari, है ना? इसको लेकर आते हैं महेश्वरी प्रसाद। सो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग। बिहार हेराल्ड, वी नो दैट दिस दैट वाज़ द बिहार English newspaper, and it was the weekly newspaper, first weekly newspaper, and it was brought in 1875 by the whom? गुरु प्रसाद सेन। ठीक है। बिहार बंधु, इट वाज़ द हिंदी न्यूज़पेपर और इट वाज़ वीकली न्यूज़पेपर। ठीक है जी। बिहार बंधु एक वीकली न्यूज़पेपर था, और बिहार शरीफ में इसका प्रकाशन हो रहा था 1872 में, एंड इट वाज़ ब्रॉट बाय द केशव राम भट्ट एंड मदन मोहन भट्ट, राइट? ये इनके एडिटर्स थे। हसन अली इसके फर्स्ट एडिटर थे। तो बिहार बंधु, दैट न्यूज़पेपर you can see in the area of Bihar Sharif in 1872, right? Sarv Hitaisi, it was the first Delhi Hindi newspaper, right? It was the first Delhi newspaper. Bihar Bandhu was weekly, है ना? And Sarv Hitaisi was first Delhi Hindi newspaper, and it was in the 1860. देववाणी, ये न्यूज़पेपर आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। और अक्षय कम, अक्षय कम, ये आराम में देखने को मिलेगा, एंड बोथ आर संस्कृत मैगजीन, राइट? सो देववाणी और अक्षय कम, ये संस्कृत मैगजीन आपको देखने को मिलेगा बिहार में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इनफैक्ट, पहला जो रेडियो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा पूरे इंडिया में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार इनफैक्ट, एंड इट वाज इन पटना इन 1948, राइट? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1948 में, एंड द पर्सनालिटी हु इनॉग्रेटेड दिस रेडियो स्टेशन, इट वाज सरदार पटेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे श्री बाल सीताराम। पहला जो दूरदर्शन केंद्र खुलता है ना, वो मुजफ्फरपुर में खुलता है और 1978 में खुलता है 14 अगस्त को। ठीक है। और पटना का जो दूरदर्शन केंद्र खुलता है वो खुलता है 1980 में, है ना, 13 अक्टूबर को। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। दूरदर्शन केंद्र खुलता है 1978 में मुजफ्फरपुर में, और पहला जो रेडियो स्टेशन खुलता है वो 1948 में पटना में, राइट? और पटना का दूरदर्शन केंद्र खुलता है 1980 में, यानी कि 2 साल बाद। जब मुजफ्फरपुर में खुला था उसके 2 साल बाद पटना में खुलता है। अगेन यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दिया है ताकि एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। पहला दूरदर्शन दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978, 14 अगस्त। पटना दूरदर्शन केंद्र 13 अक्टूबर 1980। फर्स्ट रेडियो स्टेशन 1948, 26 जनवरी, और पटना में खुलता है। सरदार पटेल इसका इनॉग्रेशन करते हैं। श्री बाल सीताराम इसके पहले डायरेक्टर होते हैं। अशोक कुमार जो एक पर्सनालिटी है, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था कुमुदलाल गांगुली, है ना? और इनको दादा मोनी भी कहा जाता है, और ये भागलपुर जिले जिले से बिलोंग करते हैं, अशोक कुमार। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का कम्युनिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।